सेवन पीपल, सेवन स्टोरीज बट वन ट्रेजिक एंडिंग। नमस्ते दोस्तों, थ्रिलर एक्सप्लोरर में आपका स्वागत है। आज हम आप लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके होश उड़ा देगी, जिसके अंदर छुपे हैं 7 लोग, 7 कहानियां और एक ही ट्रेजिक एंडिंग। ये मूवी है सस्पेंस, थ्रिलर और इमोशन का एक ऐसा कॉम्बो जो शायद ही आपने कभी देखा हो। हर कैरेक्टर की एक अपनी यूनिक स्टोरी है, लेकिन कैसे इन सबकी जिंदगी एक ही जगह तक पहुंच जाती है, ये जानना काफी ज्यादा शॉकिंग होगा। ये जानना काफी ज्यादा शॉकिंग होगा। और दोस्तों, इस कहानी के पीछे कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको और भी ज्यादा हैरान कर देंगे, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आखिरी के 30 सेकेंड्स में मैं आपको इस मूवी का एक ऐसा इंपॉर्टेंट डिटेल बताने वाली हूँ जो पूरा की पूरा प्लॉट पलट कर रख देगा। अब अगर आपने अभी तक थ्रिलर एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी माइंड ब्लोइंग स्टोरीज और मूवीज के एक्सप्लेनेशन हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी का नाम है ऑ, जिसे आप अंतर युद्ध भी बोल सकते हैं। तो रेडी हैं आप इस मिस्ट्री के मजे लेने के लिए? लेट्स गो। आज की कहानी शुरू होती है एक रात से, एक छोटी सी जगह पर जहां पर एक लड़की बैठी हुई है और उसका नाम है काली। पर आयरनी ये है कि वो बहुत ज्यादा गोरी है। ओके, जोक्स अपार्ट। उसका काली नाम क्यों पड़ा ये तो अभी मूवी में साफ नहीं हुआ, लेकिन शायद हमें आगे चल के पता चलेगा। काली अपने हाथ में एक पिंक कलर का फूल लेकर बैठी हुई है और उसकी प्लेटलेट्स तोड़ते हुए बस एक ही चीज सोच रही थी, मैं ये काम करूं या ना करूं। कुछ देर बाद काली एक डिसीजन लेती है और वो अपने बैग से एक डायरी निकालती है। डायरी के पेजेस में जो लिखा होता है वो एक सीरियस डिसीजन था। उसके चेहरे पे साफ दिखाई देता है कि एक तरफ वो घबराई हुई है, लेकिन दूसरी ही तरफ वो काफी डर भी रही है, और एक तरफ से वो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस है। वो टेबल पर बैठी रहती है और अपनी एक ड्रिंक ऑर्डर करती है। उस ड्रिंक के साथ में वो वेटर से एक कैंडल लाने के लिए वो बोलती है। कैंडल जलती है और पता चलता है कि आज काली अपना बर्थडे खुद के साथ मनाना चाह रही है। इसके बाद में वो अपने बैग से एक ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म निकालती है और एक ऑप्शन पर टिक कर देती है, जिसमें लिखा होता है कि वो कौन सा ऑर्गन डोनेट करेगी और कौन सा नहीं। डायरी की लास्ट पेज पर वो दोबारा लिखती है कि आज मैं एक मास मर्डर करने वाली हूँ और मुझे इस फैसले पर जरा भी रिग्रेट नहीं है। उसका चेहरा एक अजीब सा कॉम्बिनेशन दिखाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ दुख और एंगर। अब बात वहीं खत्म नहीं होती। उस रात वहीं रेस्टोरेंट में एक और लड़की बैठी थी, एक सीधी सादी सी दिखने वाली लड़की जिसका नाम होता है राधा। राधा अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी, बार बार उसे मैसेजेस भेज रही थी कि वो जल्दी आए। राधा का प्लान सिंपल है, वो आज अपने पेरेंट्स को अपने बॉयफ्रेंड कृष्णा से मिलवाने वाली है। उसका फादर जो उसके साथ टेबल पर बैठा हुआ होता है, वो उसके एक्सप्रेशंस देखकर समझ जाता है कि राधा किसी का वेट कर रही है। तभी वो डायरेक्टली राधा से पूछ लेता है, बेटा क्या तुम किसी को प्यार करती हो? क्या तुमने यहाँ हमें इसीलिए बुलाया है कि तुम हमें उससे मिलवा सको? राधा कुछ पल के लिए शर्मा जाती है, पर फिर अपने पेरेंट्स के सामने सब कुछ सच सच बता देती है। राधा फाइनली अपने पेरेंट्स को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में इंट्रोड्यूस करती है। उसके नाम कृष्णा है, जो 137 सर्टिफाइड डॉक्टर है, काफी सक्सेसफुल है। ये सुन के राधा के पेरेंट्स काफी खुश हो जाते हैं और उसके फादर डायरेक्टली पूछते हैं, बेटा कहाँ है तुम्हारा कृष्णा? जब कृष्णा का इंट्रोडक्शन होता है तो सरप्राइज ये होता है कि कृष्णा एक लड़की है। ये देखकर राधा के पेरेंट्स शॉक में पड़ जाते हैं और उनका मुंह खुला के खुला रह जाता है। वो राधा से पूछते हैं कि तुमने तो कहा था कृष्णा एक लड़का है, पर ये कैसे हो सकता है? राधा के पेरेंट्स के क्वेश्चन पर कृष्णा कामली समझाती है कि हम एक रिलेशनशिप में हैं और हमारे जेनेटिक इश्यूज की वजह से हम एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होता, बल्कि दुनिया में कई लोगों के साथ हो चुका है, और ये सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं, एनिमल्स के साथ भी होता है। ये सब सुनने के बाद में राधा के पेरेंट्स काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और राधा से गुस्सा होकर कहते हैं कि तुम्हें ये सब पढ़ने के लिए हमने बाहर भेजा था और तुमने ये सारी बातें हमें पहले क्यों नहीं बताई। इसके बाद राधा एक इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद में अपने पेरेंट्स के सामने अपना पूरा सच रख देती है। वो कहती है, आप लोगों ने मेरी अपब्रिंगिंग तो अच्छे से की, पर मेरे साथ में बचपन में क्या हुआ उसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता। जब मुझे ट्यूशन भेजा जाता था तो वहीं के मास्टर जी कैसे गलत बिहेव करते थे, क्या आप जानते थे? मेरे म्यूजिक टीचर या डॉक्टर भी गलत जगह पर टच करते थे, क्या आपको ये सब पता था? और तो और मेरा खुद का मामा जब हमारे घर पर आता था तब वो भी मुझे गलत तरीके से टच करता था। ये सब कहते हुए राधा रोने लगती है। उसके फादर गिल्ट में पूछते हैं कि बेटा ये सब तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया? राधा जवाब देती है कि पापा तब मुझे समझ ही नहीं थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे डर था कि आप मेरी पढ़ाई छुड़वा दोगे, और जब मैं बड़ी हुई तो ये भी डर था कि आप मेरी शादी करवा दोगे।
और मेरा करियर खत्म हो जाएगा, इसीलिए मैं कभी कुछ नहीं बता पाई। राधा कहती है कि जब वो जॉब के लिए अपने गांव से शहर आई तब उसे ऐसे प्रॉब्लम्स भी ना पड़े और तभी कृष्णा उसकी लाइफ में आई। कृष्णा एक डॉक्टर है और उसने राधा का डिप्रेशन से दूर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करा। उसने मेंटल सपोर्ट दिया। कृष्णा कहती है कि मेरे जेनेटिक इश्यूज की वजह से मर्दों के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है और राधा अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से मर्दों से नफरत करने लगी थी। इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। ये सुनने के बाद में राधा के फादर राधा से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैंने एक अच्छे फादर होने का जिम्मेदारी नहीं निभाई, पर मैं तुम्हें इस रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश करूंगा। इन सब के बीच में रेस्टोरेंट में एक मोमेंट आता है जब पावर चली जाती है। थोड़ी देर के लिए सब शांत हो जाता है और फिर स्टोरी आगे बढ़ती है। अब अगली कहानी शुरू होती है एक नए कैरेक्टर से जिसका नाम होता है नाला। नाला एक आलसी लापरवाह इंसान होता है जो एक नौकरी की तलाश में होता है। नाला का बॉस चित्रा आंटी उसे एक चैलेंज देती है, एक परफेक्ट डिश बनाने की। चित्रा आंटी के इंस्ट्रक्शंस मिलते ही नला उससे वाईफाई का पासवर्ड मांगने लगता है, पर आंटी कहती है कि पासवर्ड की क्या जरूरत है। नला को म्यूजिक सुनते हुए काम करना काफी पसंद था, इसलिए वो यूट्यूब पर संजीव कपूर के वीडियो देखकर एक डिश बनाता है। सरप्राइजिंगली डिश काफी ज्यादा अच्छी बनती है और चित्रा आंटी उसे एक और टास्क दे देती है। नाला फिर से अपने मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, पर इस बार वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन में वो अपना काम छोड़ने का सोचता है, पर फिर किसी तरह से वो अपना टास्क कंप्लीट करता है। अगर नाला ने डिश नहीं बनाई तो उसका जॉब चला जाएगा, इसलिए वो दुआ करता है कि वाईफाई कनेक्ट हो जाए। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लग जाती है। नाला इधर-उधर देखने लगता है और सोचता है कि शायद ये आवाज भगवान की है। कुछ देर बाद नाला को समझ आता है कि आवाज एक गोल्ड फिश से आ रही है जो उसके पास में ही एक्वेरियम में है। ये देखकर नाला का चेहरा खुला का खुला रह जाता है। थोड़ी देर तक तो उसकी सांसें ही रुक जाती है, लेकिन वो अपना इनहेलर लेकर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। तभी उसका इंट्रोडक्शन होता है जहाँ पे गोल्ड फिश अपना नाम बताते हुए कहती है नैनी। नैनी के बारे में नाला को कुछ याद आता है जो कि उसने एक मूवी में देखा था, मक्खी, जिसमें हीरो को नैनी के बारे में पूछा गया था। नैनी कहता है कि मुझे ये डिश पता है और बहुत से शब्दों का इस्तेमाल होता है, इसलिए तुम्हारे पास में काफी ज्यादा टाइम है, लेकिन अगर तुम मुझे ये डिश बना के दिखाओगे तो मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा फेवर करूंगा। नाला थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, लेकिन नैनी उसे बोलती है अगर तुम मुझे ये डिश बनाने के दिखाते हो तो मैं तुम्हें समुंदर में ले जाकर वहीं पर छुपा दूंगी और इसी तरह से फाइनली नैनी को फ्रीडम मिल जाएगी। नाला एक टिपिकल वे में नानी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और डिश बना देता है। कुछ देर बाद चित्रानी आंटी वहां पर आ जाती हैं और डिश को टेस्ट करती है। उन्हें डिश बहुत पसंद आती है और वो फाइनली नाला को 2-3 और होटल के काम दे देती है। चित्रानी आंटी को एक बिजनेस प्रपोजल आता है जिसमें वो नाला से कहती हैं कि वो उसके होटल में इन्वेस्ट करे। दोनों के बीच बिजनेस टॉक चलती रहती है और फिर नाला और नैनी के बीच में एक छोटी सी कन्वर्सेशन होती है। उसके बाद में नाला नानी से क्वेश्चन करता है, लेकिन नानी काफी घबरा कर कह देती है कि ये डिश तुमने गलत तरीके से बनाई है। फिर नाला को याद आता है कि जब उसने पहले एक डिश बनाई थी उसमें पनीर की जगह पर उसने कुछ और डाल दिया था। नाला रियलाइज करता है कि ये डिश सैल्मोन से ही बन सकती है और फिर उसे फिश को ढूंढने निकल पड़ता है। तभी नाला को कुछ और स्ट्रेंज साउंड सुनाई देने लग जाता है। ये आवाज एक बॉन्साई ट्री से आ रही होती है। नैला उस ट्री के पास जाता है और वहां पर एक वॉइस सुनाई देती है जो मजाक करते हुए कहती है, क्या तुम नैनी को मारना चाहते हो? पर तुम्हें तो उसकी जान बचानी है। ये सुनकर नाला बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर सडनली एक वॉइस सुनाई देने लगती है और ये आवाज महाराज रवि तेजा की होती है। नाला को ये सब समझ में आता है और उसका डिसीजन कुछ और चेंज हो जाता है। नैनी को मारने का उसका इरादे थोड़ा सा बदल जाता है। वहीं दूसरे कैरेक्टर शिवा से हमारा इंट्रोडक्शन होता है। शिवा एक बार टाइम ट्रेवल मशीन बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे किसी ने पहले फिर भी करेक्ट नहीं किया था। तभी एक रशियन लड़की वहां पर आती है जो अपने बुक के माध्यम से मॉस्को को स्टडी कर रही थी। शिवा उसकी भी कोडिंग में मदद करता है और दोनों का अच्छा खासा इंटरेक्शन होता है। फिर एक इंटरेस्टिंग मोमेंट आता है जब पार्वती नाम की एक औरत वहां पर व्हील चेयर में बैठी हुई होती है। वो शिवा के पास आती है और कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है। शिवा काफी बिजी होता है अपने टाइम ट्रैवल डिवाइस को ठीक करने में और वो उससे थोड़ा बहुत इरिटेट हो जाता है। पार्वती शिवा से कहती है कि तुम इस डिवाइस को छोड़ो, तुम्हें 20 साल बाद ये फिक्स करना होगा। तुम फ्यूचर से हो और तुम इस टाइम ट्रैवल का इन्वेंशन कर दोगे।
शिवा इनिशियली नहीं समझता, लेकिन फिर पार्वती टाइम ट्रैवल डिवाइस को 3 सेकंड में ही फिक्स कर देती है। शिवा फिर काफी सरप्राइज होता है और सोचता है कि तुम सच में फ्यूचर से हो। पार्वती को देखकर शिवा और भी शॉक हो जाती है और पार्वती उसे शांत करवाते हुए कहती है, हाँ, तुम और मैं दोनों एक ही हैं। ये सब देखकर शिवा का मन पूरी तरह से हिल जाता है और वो सोचने लग जाता है कि क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है। पार्वती शिवा को ये सब समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं औरत हूँ, लेकिन तुम्हें ये सब समझाने के लिए तुम्हारे हाथ पर वही टैटू होना चाहिए जो मेरे हाथों पर है। शिवा को ये सुनकर और भी ज्यादा शौक लगता है। पार्वती फिर बताती है कि शिवा और पार्वती का मिलन होना जरूरी है क्योंकि दोनों एक ही है और दोनों का अपना एक कनेक्शन है। फिर पार्वती शिवा से कहती है कि तुम टाइम मशीन का इन्वेंशन मत करो क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारे और मेरे पेरेंट्स का कोई फायदा नहीं होगा। और कुछ लोग जिन्होंने ये करने की कोशिश करी, उनकी ही वजह से हमारे पेरेंट्स मार दिए जाएंगे। पार्वती के ये शब्दों का मतलब शिवा को समझ में नहीं आता और वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तभी एक पावर कट होता है। जब पावर वापस आता है तो पार्वती उस लड़की के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे पर्शियन लैंग्वेज आती है और मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम दोनों का कनेक्शन फ्यूचर में होगा। शिवा को अब समझ आ जाता है कि पार्वती का क्या कहना था। अब वो समझाने लगती है कि इस टाइम मशीन से कुछ नहीं होगा और वो अपनी सोच को बदलना होगा। सीन शिफ्ट होता है और अब हम आ जाते हैं अगले कैरेक्टर के पास। ये है एक छोटी सी लड़की जिसका नाम है मौका। मौका को थोड़े बहुत मैजिक ट्रिक्स आते हैं और ये चित्रानी आंटी की बेटी है। जब भी कोई कस्टमर उनके रेस्टोरेंट में आता है तो मौका अपनी मैजिक ट्रिक से उन्हें एंटरटेन करती है। एक दिन वहां पर एक और कैरेक्टर आता है और उसका नाम होता है योगी, जो कि एक मैजिशियन है। योगी अपने मैजिशियन ट्रिक दिखाता है और वो कितना बड़ा मैजिशियन है ये भी वहां पर बताता है। लेकिन जब मौका उसे अपने मैजिक ट्रिक से चैलेंज करती है तो योगी थोड़ा सा अनॉयड होता है। उसके बाद में योगी अपने मैजिक ट्रिक से कुछ पैसे छुपा लेता है जो कि एक डोनेशन बॉक्स में थे। ये देखकर मौका काफी ज्यादा अपसेट होती है क्योंकि योगी मौका को डराने लगता है। लेकिन मौका हिम्मत से कहती है कि तुम बहुत बड़े मैजिशियन नहीं हो, तुम तो सिर्फ बच्चों को रुलाते हो। एक असली मैजिशियन तो वो है जो बच्चों को हंसाता है। ये सुनकर योगी थोड़ा सा एम्बैरेस्ड हो जाता है। फिर योगी मौका से ये सीखता है कि असली मैजिक वो नहीं है जो दिखता है, बल्कि असली मैजिक वो है जो दूसरों को खुश कर देता है। उसके बाद में योगी अपने घमंड को समझता है और अपनी गलती मान लेता है। जब योगी अपनी मैजिक ट्रिक सीख कर मौका के पास जाता है तो वो समझता है कि जो सच में बड़ा मैजिशियन होता है वो अपने घमंड को कभी भी नहीं दिखाता। योगी को ये बात समझ में आ जाती है कि असली मैजिक ये भी है जो दूसरों की मदद कर सके। मीरा रिसेंटली एक कॉफी शॉप में काम करती है। एक दिन एक शॉप के अंदर एक नया ट्विस्ट आ जाता है जहां पर उसका नाम शुगर शुगर रखा जाता है और एक आदमी के पैसे छुपाने के लिए वो एक प्लान बनाती है। इस कॉफी शॉप में एक पीपल का पेड़ भी होता है और वैसे ही एक दिन मीरा को पेड़ के नीचे एक लॉकेट मिला था। उस लॉकेट को वो अपने गले में पहनती है और अपने बॉयफ्रेंड को भी दे देती है। थोड़ी देर बाद एक कस्टमर वहां पर आता है जिसका नाम रघुराम होता है। रघुराम अपने काम में ब्लूटूथ लगाकर किसी से बात कर रहा होता है और वो मीरा से 2 कप कॉफी का ऑर्डर देता है। रघुराम मीरा को बताता है कि ये हमारे पुराना घर था, यहाँ हमारे स्टडी रूम, किचन सब कुछ था। मीरा को ये सुनकर काफी अजीब लगता है और उसे एक स्ट्रेंज औरत का एहसास होता है। इसी दौरान मीना को अपनी इंट्यूशन से लगता है कि कुछ गलत हो सकता है। उसने शुगर को ये सब बताया था कि जब इन्वेस्टर्स आए तब पावर ऑफ करना जरूरी है। शुगर नाइट्रोजन गैस लगाकर इन्वेस्टर के पैसे चुराने का प्लान बनाता है। रघुराम को कॉफी देकर मीरा बीस में जाती है और वहां से पावर ऑफ कर देती है। शुगर अपने प्लान के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर के पैसे लेने के लिए जाता है, पर पावर ऑन हो जाता है और शुगर का प्लान फेल हो जाता है। मीरा के साथ भी कुछ अजीब हो रहा था। जैसे ही पावर ऑफ होता है वो कुछ देर और स्ट्रेंज आवाजें सुनने लगती है। जब वो डर के मारे पावर ऑन कर देती है तो वहां पर कुछ और अजीब चीजें होने लगती है। जब रघुराम के चेहरे पर कुछ वियर्ड चेंजेस आते हैं तो मीरा को लगता है कि वही पुरानी औरत है जो पहले उस घर में रहती थी। रघुराम की वाइफ एक ट्रेजिक एक्सीडेंट में मर गई थी और उसके बाद में रघुराम की लाइफ काफी ज्यादा बदल गई थी। रघुराम को उसके पास्ट की याद दिखाया जाती है जो अपनी ओल्ड मेमोरीज में ही खोया रहता है। इसके बाद में मीरा अपने बॉयफ्रेंड को अपने लॉकेट के बारे में बताती है, जबकि शुगर अपने प्लान के अकॉर्डिंग अपना बैग लेकर भाग जाता है। मगर इन्वेस्टर के पैसों को चुराने की कोशिश करते वक्त शुगर को अपने प्लान में रुकावट आती है। वो भाग जाने की कोशिश करता है लेकिन मौका, जो एक मैजिशियन है, उसे कन्फ्रंट कर लेती है और अपनी मैजिक ट्रिक से उसे धमकी देती है।
इसी बीच डॉक्टर कृष्णा भी आ जाते हैं और वो शुगर से कहते हैं कि उसे अपने एक्शंस को रोकना होगा क्योंकि इससे काफी ज्यादा बुरा असर होगा। योगी भी अपने मैजिक ट्रिक दिखाता है लेकिन अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है और एक गोली चल जाती है जो राधिका को लगती है। ये देखकर शुगर भाग जाता है और शिवा अपनी गन लेकर आता है उसे रोकने के लिए। शिवा राधिका के परिवार से कहता है कि अगर आप लोग यहाँ से चले गए तो मेरे पेरेंट्स नहीं बच पाएंगे। ये सब जो हो रहा है, जब सारे कैरेक्टर अपने रास्ते पर जा रहे होते हैं, शिवा को समझ में आता है कि उसे कुछ और करना होगा, लेकिन उसे ये बात समझने में काफी टाइम लगता है। पार्वती उसे समझाने लगती है और तब शिवा अपने घर और गांव को अपने फैसले के बारे में बताता है। तब पार्वती को ये समझ में आता है कि उन लोगों को बचाना जरूरी है और वह सबको डराने लगती है। वो कहती है कि मैंने कई बार कोशिश की लेकिन हर बार कोई ना कोई रीजन देकर ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं, पर इस बार मैं उन्हें भागने नहीं दूंगी, चाहे मुझे सभी को मारना पड़े। जैसे ही ये सब हो रहा होता है, सडनली लाइट फ्लिक करने लग जाती है और उस शहर में मीरा, जो भटकती रूह बन गई है, निकलती है। मीरा की आवाज और स्ट्रेंज साउंड काफी लोगों को डिस्टर्ब कर देता है। काली, जो कि मेन कैरेक्टर है, ये सब सुनकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। उसके दिमाग अब कंट्रोल में नहीं रहता और वो धीरे से एक मंत्र पढ़ने लगती है। जैसे ही काली ओम शांति शांति का मंत्र पढ़कर अपने माथे पर शक्तिमान मार्क करती है, उसे एक फायरिंग होती है और वो स्लो मोशन में नीचे गिर जाती है। ये सब देखकर मूवी का दी एंड हो जाता है। एंड में ये रिवील होता है कि काली ही वो लड़की है जो कई तरह के हैरेसमेंट से गुजरी थी। उसे हैरेसमेंट देने वाले आदमी भी कोई और नहीं बल्कि वो योगा टीचर, डांस टीचर, डॉक्टर और मामा थे, जो उसे टीनेज लाइफ तक काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे। उसकी कहानी ये है कि उसका नाम राधिका था और वो काली ही थी जो अपनी पुरानी जिंदगी के चक्कर में अपने पेरेंट्स को टाइम मशीन बनाने का प्लान बनाती है, जिससे वो उन्हें डिप्रेशन में अकेले ना रह पाए और उन्हें वापस लेकर आ जाए। ये सभी डिस्टर्ब और डिप्रेशन के कारण काली अपने अंदर नए कैरेक्टर्स जाग रहे थे। ये सभी डिस्टर्बेंस और डिप्रेशन के कारण ही काली के अंदर कई नए कैरेक्टर्स जाग रहे थे। उसने शिवा, पार्वती, मीरा सभी के रूप बनाए और ये सभी कैरेक्टर जो उसके दिमाग में बसे थे, उसे कभी शिवा, कभी पार्वती, कभी मीरा के रूप में दिखाई देते थे। ये सब डिप्रेशन और मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ही सिम्टम थे, जिसे हम एमपीडी भी कहते हैं। मूवी का एंड इसी पॉइंट पर आता है जब काली अपनी लाइफ के सभी कैरेक्टर को अपने दिमाग से निकालने के एक तरीका सोचती है और अपने आप को ही मार देना। मूवी का एंड इसी पॉइंट पर आता है जब काली अपनी लाइफ के सारे कैरेक्टर्स को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करती है और एक तरीका सोचती है जिससे सब कुछ खत्म हो जाए, खुद ही को मार देना। क्योंकि यह सब पूरी की पूरी मूवी काली के मेंटल स्ट्रगल्स और कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी के ऊपर ही बेस्ड आउट थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अंतर्युद्ध की। एक ऐसी मूवी जो आपको मेंटल स्ट्रगल और पर्सनालिटी डिसऑर्डर की गहराइयों में लेकर जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों को भी इस मूवी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इस मूवी में एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है जो शायद आपने मिस कर दिया हो, जो था मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये सिर्फ इस मूवी में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी काफी सारे लोगों के साथ होता है। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स और ट्रेजिक कंडीशन है जो एक इंसान को अपनी जिंदगी में कई अलग-अलग पर्सनालिटीज के साथ जीने पर मजबूर कर देती है। अगर आपको ऐसी थ्रिलिंग और थॉटफुल प्रो और ऐसी ही इंटरेस्टिंग रिव्यू और एक्सप्लेनेशन लाते रहने के लिए स्टे ट्यून एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।